तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के पास, जहां दया नदी समुद्र में मिलती थी, एक छोटा सा मछुआरा गांव था। इस गांव में गोविंद नाम का एक युवा मछुआरा रहता था। गोविंद का जीवन नदी और समुद्र के इर्द गिर्द घूमता था। वो हर सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर निकलता और मछली पकड़ता। उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसे लगता था कि वह कभी भगवान के करीब नहीं आ पाएगा। गोविंद रोज सुबह मंदिर की ओर देखता, जो दूर से दिखाई देता था। वह देखता कि कैसे बड़े बड़े भक्त, धनी व्यापारी और पुजारी मंदिर में जाते थे, भव्य पूजा पाठ करते थे और भगवान को कीमती चढ़ावे चढ़ाते थे। गोविंद के पास तो बस उसकी नाव, उसका जाल और उसकी रोज की मेहनत थी। उसे लगता था कि उसकी यह साधारण जिंदगी और उसका छोटा सा काम भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। वो अक्सर नदी के किनारे बैठकर सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे इस नदी के पानी को देखते होंगे? क्या वे मेरी पकड़ी हुई मछलियों को देखते होंगे? मैं तो बस एक साधारण मछुआरा हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे भक्त मंदिर में महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों और चढ़ावों का बड़ी ही जरूरत होती है, और वह अपने नदी किनारे रहकर यह सब नहीं कर सकता था। एक दिन जब गोविंद नदी में अपना जाल फेंक रहा था, तभी एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी साधु उसके पास आए। साधु के चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने गोविंद को उदास देखा और उसके पास आकर बैठ गए। क्या बात है बेटा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इस सुंदर नदी में काम कर रहे हो, फिर भी चिंतित क्यों हो? गोविंद ने अपनी सारी व्यथा साधु को बताई। महाराज, मेरा हृदय भगवान जगन्नाथ के लिए तरसता है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान तो केवल मंदिर में ही रहते हैं और मैं यहाँ अपनी नदी में रहकर उनकी सच्ची सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने गोविंद के हाथ में एक छोटी सी मछली ली, जिसे गोविंद ने अभी अभी पकड़ा था। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बड़े बड़े मंदिर या भव्य चढ़ावे चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, भगवान तो हर उस जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सृजन है। तुम्हारी यह नदी बेटा, वह स्वयं भगवान का एक छोटा सा मंदिर है। जब तुम अपनी नाव चलाते हो तो तुम भगवान के बनाए जलमार्ग पर चलते हो। जब तुम मछली पकड़ते हो तो तुम भगवान की सृष्टि से पोषण प्राप्त करते हो। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम स्वयं भगवान की सेवा करते हो। सोचो, साधु ने कहा, तुम अपने हाथों से जीवन को गढ़ते हो। तुम नदी के जल में जीवन पाते हो। क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? भगवान तुम्हें मंदिर के भीतर नहीं बुलाते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने इस विशाल जल मंदिर में ही अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। तुम्हारे पकड़ी हुई मछलियाँ जब किसी भूखे को भोजन देती हैं, तो उनमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पवित्रता समाई होती है। भगवान को यही सबसे प्रिय है। साधु ने गोविंद के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपनी नदी में काम करते हुए हर मछली में भगवान को देखना, हर लहर में उनकी मुस्कान देखना। तुम्हें अपनी नदी में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा। साधु की बातें सुनकर गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसकी नदी ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था। उस दिन से गोविंद ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक मछुआरा नहीं था,
बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वो हर सुबह अपनी नाव लेकर निकलते समय, हर जाल फेंकते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल मछली नहीं पकड़ रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर लहर में, हर मछली में, हर जलकण में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी नदी अब केवल पानी का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं निवास करते थे। उसकी नदी में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसके पास से गुजरते ही एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। गोविंद की नदी में अब एक अनोखी आभा थी। उसके पकड़ी हुई मछलियां इतनी ताज़ी और पवित्र लगती थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे, न केवल उनके स्वाद के लिए, बल्कि उनमें छिपी शांति और पवित्रता के लिए भी। गोविंद अब केवल एक मछुआरा नहीं था, बल्कि वह नदी व आला गोविंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सिखाया कि भगवान हर कण में निवास करते हैं। गोविंद ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी नदी की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी मंदिर में अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसकी नदी ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की प्रकृति में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी और आसपास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, गोविंद बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सुबह अपनी नाव लेकर नदी में आता, पानी को छूता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज नदी में डूब रहा था और उसकी किरणें पानी पर नाच रही थीं, गोविंद अपनी नाव में बैठा था। उसने अपने हाथों में एक छोटी सी मछली ली, जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। वो मछली शायद किसी और के लिए साधारण होती, लेकिन गोविंद के लिए वह भगवान की उपस्थिति का प्रतीक थी। उसने मछली को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस नदी की तरह ही था, साधारण, लेकिन भगवान के प्रेम और सृजन से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि गोविंद अपनी नाव में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही छोटी मछली थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में गोविंद के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि गोविंद ने उन्हें न केवल मछली पकड़ना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई मछुआरा नदी में जाल फेंकता है, तो उसे गोविंद की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां जीवन है, जहां प्रेम है और जहां सच्चा सृजन है। और गोविंद की नदी हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गई, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।